तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 6। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास होने वाली है हमारी हेपेटाइटिस की। ठीक है, इससे पहले हम डिजीज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। और हम कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह सब कर चुके हैं, हेल्थ एजुकेशन का। एक हम स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स का भी क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वो सब जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक में मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। लास्ट में 10 एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, कितने 10 एमसीक्यूज देखेंगे तो लास्ट, और जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं मैं बता रहा हूँ वो बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यूज जब ही आप कर पाओगे जब पूरा लेक्चर देखोगे। आप एक बार एमसीक्यूज का लेवल देखना, और मैं बता रहा हूँ नेट या फिर अभी टीजीटी पीजीटी का लेवल भी काफी अच्छा है। क्या पता कैसे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, कंटेंट कंटेंट से तो आप पढ़ ही लेना, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और बट इसमें आज हम सब कुछ एक साथ क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, बात के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक बार आपने एक क्लास देख ली तो उसके बाद आपको एक क्लास, मतलब उसके बाद आपको कभी हेपेटाइटिस पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। ठीक है, हेपेटाइटिस हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतना डिटेल में भी नहीं कि हमें मेडिकल टर्म्स की ज़्यादा बातें करनी पड़े, क्योंकि हम मेडिकल तो पढ़ नहीं रहे, हम फिजिकल एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन पढ़ रहे हैं और डिजीजेस पढ़ रहे हैं। तो हम उतने ही डिजीज पढ़ेंगे, उतनी ही पढ़ेंगे कि हमारे यूजीसी नेट से लेकर टीजीटी पीजीटी तक का सिलेबस कवर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सो हेपेटाइटिस के हम 6 वेरिएंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कितने वेरिएंट्स होते हैं हेपेटाइटिस के? 6 ABCDEG। बेसिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट डेडलीस्ट हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस जी सबसे न्यू है। न्यू कौन सा है? हेपेटाइटिस जी 1996 में आया है। ठीक है, हेपेटाइटिस, हर हेपेटाइटिस का कुछ ना कुछ एजेंट रहेगा। मैं ये नहीं बताऊंगा एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हैं। ओके, सो ये कुछ और भी वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस को कॉज करते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कॉमन है ये सबके लिए, सब हेपेटाइटिस के टाइप्स के लिए कॉमन है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नाम मैं बता देता हूँ, साइटोमिग्लो वायरस, एप्स्टाइन बार वायरस एंड येलो फीवर वायरस। ओके, सो हम अभी ये देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है किसका? हेपेटाइटिस का। ठीक है, देखिए, हर डिजीज की तरह ये भी माइल्ड टू क्रोनिक की तरफ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पहले छोटे छोटे से कम कम सिम्टम्स दिखते हैं। कहाँ पे? लीवर, ये किसको डैमेज करता है? लीवर को, लीवर पे सिम्टम्स दिखते हैं। देन ये क्रोनिक लीवर डिजीज की तरफ जाता है। क्रोनिक लीवर डिजीज में कौन कौन सा आएगा? सीरोसिस। ठीक है, नाम याद रखना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, सीरोसिस एंड हेपिटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, हेपिटोसेलुलर कार्सिनोमा ये क्या है? लीवर कैंसर है। लीवर कैंसर है क्या? हेपिटोसेलुलर कार्सिनोमा। और सीरोसिस क्या है? लीवर सेल डैमेज होने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीरोसिस। इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद ध्यान में रखना। दो डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस होती हैं हेपेटाइटिस से, सीरोसिस और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बस इतना ध्यान रखना है। सबसे नया कौन सा है? हेपेटाइटिस ये जी, कब आया था? 1996 में। सबसे डेडलीस्ट कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। क्यों है? ये सब हम अभी पढ़ने जाएंगे। ठीक है, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, देख लेना। ओके वेट, ओके यस, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, चेक कर लेना एक बार। बाकी सेम है, ट्रांसलेट किया गया है। ओके, नथिंग इज डिफरेंट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए से। हेपेटाइटिस ए का एजेंट क्या है? HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। इसका दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एजेंट याद रखना है, HAV हेपेटाइटिस ए वायरस ही इसका एजेंट है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? RNA। याद रखना, RNA। कौन कौन से हेपेटाइटिस RNA से होते हैं, कौन कौन से DNA से होते हैं, हम लास्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, बट अभी के लिए ये चीज याद रखना है। ठीक है, RNA
एंटीरो वायरस। याद रखना इस चीज को। टाइप 72। ठीक है। ओके। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? पिकोर ने वेराइडे। पिकोर ने वेराइडे। ठीक है। पिकोर ने वेराइडे फैमिली से बिलोंग करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, हेपेटाइटिस एक बेसिकली किससे होता है? जो भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है। और ये कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, ठीक है, या फिर पुअर हाइजीन, मतलब हाथ नहीं धोए आपने, ठीक है, आपने कुछ खा लिया, इन सब से आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसको एक वर्ड में बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है ये हेपेटाइटिस ए। मैं ये क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई और जी पढ़ोगे तब। ठीक है। इसलिए अभी ध्यान रखना है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है। नाउ कुछ की फैक्ट्स। ये आपका एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है। क्रोनिक नहीं होता है। क्रोनिक नहीं होता है मतलब लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलता। एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपको इफेक्ट दिखेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इंडिया में इंडिया में ये बहुत मतलब इंडिया जैसी कंट्रीज में, इंडिया में बात कर सकते हैं क्योंकि हर डेवलपिंग कंट्री में हर 9 को 10 में से 9 बच्चों को ये हेपेटाइटिस ए इन्फेक्ट करता है। क्यों करता है? आपको पता है क्योंकि हम कितना ही बच्चों पे हाइजीन का ध्यान रखते हैं, स्पेशली रूरल और स्लम एरियाज की बात करें तो। ठीक है। और किस एज के बच्चे को ज्यादा इफेक्ट करता है? जो बच्चा 10 साल से छोटा होगा, बिलो 10 ईयर्स, ओके, या फिर 10 साल का बच्चा, इसको ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और हर 10 में से 9 बच्चों को इन्फेक्ट करता है। याद रखने वाली बात है। दूसरी चीज, एसिम्पेटोमेटिक रहता है, मतलब इसके सिम्टम्स नहीं दिखते। एसिम्पेटोमेटिक का मतलब है सिम्टम्स आर नॉट विजिबल। और इसके जो सिम्टम्स है नॉट विजिबल है, बट कैसे होते हैं? माइल्ड होते हैं, मतलब हल्के हल्के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। इसलिए ज्यादा डेडलीस्ट नहीं होता क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, ध्यान ध्यान देने इस बात पे, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना इस चीज को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। समझ जाता है कि ऐसा कोई वायरस है, वो बार बार आ रहा है, तो उसको इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी समझ जाती है और अडेप्टेड हो जाती है इससे, इसलिए ज़्यादा डेडलीस्ट नहीं है। नहीं तो हर 10 में से 9 बच्चों को हो रहा है तो ऐसे तो बहुत भयंकर सीन हो जाता ना। समझ रहे हो? चलो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। ठीक है, सेम ट्रांसलेट है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से देख सकता है। ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का एजेंट का नाम क्या है? HBV वायरस एजेंट। ठीक है। दूसरा नाम क्या है? सीरम हेपेटाइटिस। याद रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी बहुत जगह पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखना। ठीक है। जो भी चीज बताऊं याद रखना। ठीक है। यहाँ पे DNA और RNA की टर्म्स बार बार आ रही है। फुल फॉर्म पता है ना आपको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, जो इसका वायरस होता है ना, डबल शील्ड DNA वायरस होता है। ठीक है। इसलिए इस पे जो मेडिसिन है वो भी कम इम्पैक्ट करती हैं इस पे। अगर एक बार हो गया और वैक्सीन नहीं ले रखी तो मतलब ये बहुत डेडलीस्ट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। ठीक है। सो और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इस चीज का याद रख रहे हैं ना? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हैपिड नेवेराइडे। ओके। फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज हाईली रेजिलियंट। ठीक है। मतलब इस 7 दिन तक, समझ रहे हो, अगर किसी सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे है तो वहां पे 7 दिन तक रहेगा। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। और इंडिया में 43 to 45 मिलियन पीपल्स इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं एवरी ईयर। ठीक है। एवरी ईयर। ठीक है। ये अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है? HBsAg। HBsAg का मतलब वही है। HB का मतलब है हेपेटाइटिस बी, AG का मतलब है एंटीजन। ठीक है। हेपेटाइटिस बी, एंटीजन। ओके। अब ट्रांसमिशन रूट्स, इसके कुछ ट्रांसमिशन रूट्स हैं। पेरेंटरल का मतलब है अपार्ट फ्रॉम, पेरेंटरल का मतलब अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक।
जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है किसके अलावा, डाइजेशन के अलावा। जैसे हेपेटाइटिस ए में क्या हो रहा था, डाइजेशन के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ही इन्फेक्शन फैल रहा था। बट यहाँ पे इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं ना, जितने भी रूट्स हैं वो आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल। ठीक है, याद रखना, पेरेंट्रल, पेरेंट्स वगैरह वैसे नहीं कि पेरेंट्स से पेरेंट्स, वो वाला नहीं है। पेरेंट्रल का मतलब है कि डाइजेशन के अलावा जितने भी रूट्स हैं उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल। ओके। नेक्स्ट है अपना प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब है, मतलब बेबीज का बर्थ से पहले मदर से आ जाता है। ठीक है, मदर से जो इन्फेंट होता है उसमें डिजीज सीधा आ जाता है। ठीक है, मदर से। तो ये इसलिए इसको प्रीनेटल ही बोलते हैं। एक ट्रांसमिशन हो गया अपना पेरेंट्रल, एक हो गया प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब सीधे मदर्स टू बेबी में आ रहे हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, देखो दो तरह के ट्रांसमिशन होता है मेनली। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ऐसे लाइन, मतलब पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल आई को हो रखा है तो इंडिविजुअल जे को भी हो जाएगा ये डिजीज। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में क्या होगा, ऐसे, जैसे फादर को हो रखा है तो क्या पता उसके चाइल्ड को भी हो। ठीक है, उसके चाइल्ड को भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। मदर से चाइल्ड मारा है, फादर से चाइल्ड मारा है, उसको वर्टिकल बोलेंगे। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब किसी दूसरे पर्सन के साथ, जैसे बच्चे बेड शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब एक बच्चे में हो रखा है तो दूसरे बच्चे में भी फैल सकता है, या किसी को भी बात कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं तो हेपेटाइटिस बी एक्सपेंड हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ओके, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन का नाम है एंजरिक्स एंड रिकॉम्बिवैक्स। ये और डोजेस देख लो एक बार, 3 डोज दिए जाते हैं 6 महीने के ड्यूरेशन। हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में एक बार देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी का एजेंट का क्या नाम है, HCV। ओके, एजेंट का क्या नाम है, HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस। और इसको साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके सिम्टम्स इनविजिबल होता है। क्या होता है, इनविजिबल होता है। इनविजिबल सिम्टम्स को क्या हम क्या बोलते हैं, एसिम्पेटोमेटिक। ठीक है, इस चीज का भी याद रखना। साइलेंट डिजीज किसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी को। इंपॉर्टेंट है, साइलेंट डिजीज किसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी को। ओके, अब ये किससे होता है, RNA से। देखो RNA सबसे पहले किससे देखा था हमने, ए से देखा था ना, हेपेटाइटिस ए में RNA होता है। बट वो किससे होता है, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, या ओरल। ठीक है, फीकल ओरल से। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। ये किससे होता है, ये RNA तो है, ये RNA तो है, बट सी के अंदर क्या डिफरेंट है, ये होता है टू ब्लड कॉन्टेक्ट्स, ओनली ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट। अब आप बोलोगे सर ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट तो हेपेटाइटिस बी में भी हो रहा था। यस, बी में भी हो रहा था, बट उसके अलावा भी कुछ और भी कॉजेस थे। देखो बी में, ये देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीमन, वेजाइनल डायलाइसिस एंड कंटेमिनेटेड नीडल्स। एक बार बता देता हूँ, छूट गया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आपको पता है, ब्लड का एक से दूसरे में जाना, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सीमन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन बोल सकते हैं अपन इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, डायलाइसिस क्या होता है, डायलाइसिस मतलब जो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है ना, ब्लड का प्योरिफिकेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ब्लड का प्योरिफिकेशन। अब सर, अब आप बोलोगे सर ये कब होता है ब्लड का प्योरिफिकेशन। देखो, जब किडनी फेलियर होता है, सुना होगा आपने, किडनी फेलियर होता है तो ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। तो वो कैसे होता है, ब्लड को प्योरीफाई कैसे करेंगे, मशीन्स के थ्रू करेंगे। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। तो डायलाइसिस से भी एक हेपेटाइटिस बी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, और इन सब कोजेस को अपन क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल हमने देख लिया, पेरेंट्रल मतलब ऐसे रूट्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अलावा होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, वो सब रूट्स को क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल। ठीक है, अब हम हेपेटाइटिस सी पे वापस आते हैं। तो इसमें सिर्फ ब्लड टू ब्लड, उसमें सीमन से भी हो रहा था। ठीक है, वजाइनल कांटेक्ट से भी हो रहा था। ठीक है,
और अपना पर्सन टू पर्सन हॉरिजॉन्टल भी हो रहा था, ठीक है। बट इसमें ये सब नहीं हुआ, इसमें सिर्फ ब्लड टू ब्लड, याद रखना ये एक मेन और कॉमन डिफरेंस है। बाकी आरएनए तो होता ही है, उसमें डीएनए से होता है, इसमें आरएनए से होता है। आरएनए ए में भी था, बट ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, ये सब आप लिख लेना। बाद लास्ट स्लाइड में डिफरेंस भी दिए हुए हैं, तो एक बार आप एक बार हम लास्ट स्लाइड को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके। चैलेंजेस, देखो 80% पीपल में इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, ठीक है, इसलिए इसको साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं। हमने पढ़ लिया सिम्टम्स आर इनविजिबल, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अनलाइक एचआईवी, जो हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और हेपेटाइटिस सी, इसमें क्या होगा, क्रोनिक। हेपेटाइटिस सी याद रखना, एक डिफरेंस और मिल गया, क्रोनिक, ओनली क्रोनिक, क्योंकि देखो धीरे धीरे मतलब 6 वीक में थोड़े से सिम्टम दिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर 12 वीक में थोड़े से, फिर जब धीरे धीरे आपको 1 साल हो जाएगा ना, तब आपको पता चलना, आपको अच्छे से सिम्टम्स आएंगे और आपको पता चलेगा कि यू आर पॉजिटिव विथ हेपेटाइटिस सी, आप हेपेटाइटिस सी से पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, धीरे धीरे से डेवलप होता है। ओके। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट हमें पढ़ना तो है ही, पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन में ये सब मतलब थोड़ा टफ हो जाता है पढ़ना, क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड। ओके। प्रिवेंशन, कोई वैक्सीन नहीं है हेपेटाइटिस सी के लिए, याद रखें, नो वैक्सीन टिल डेट, टिल डेट तक कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। बट मॉडर्न जो मेडिसिन है, मेडिकेशन से इसको रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योर किया जा सकता है, और लाइफ को थोड़ा सा आ, बढ़ाया जा सकता है, और यही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी वाले जितने भी हैं देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हेपेटाइटिस ए बी सी का डिफरेंस है, एक बार हम देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है आपको पता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें आपको किसी एजेंट से, वायरस नहीं बोलूंगा, किसी एजेंट से आप कांटेक्ट में आए हो, और आपका उससे फर्स्ट सिम्टम, कांटेक्ट से लेके फर्स्ट सिम्टम का जो पीरियड है ना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। ये सब टर्मिनोलॉजीज और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस क्लासेस में, आप जाके देख सकते हैं वो सब वीडियोस। ओके। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 50 दिन तक, 50 से 180 दिन तक, और 2 से 6 महीने तक, ठीक है, मंथ्स। ठीक है। ऑनसेट, एब्रप्ट, इंसिडियस और इंसिडियस, ठीक है। क्रोनिकसिटी, नन, 5 to 10%, 50% एंड मोर। हमने पढ़ा ही है इसमें क्रोनिकसिटी, ये क्या होता है अपना, एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता है, थोड़ा मिक्स अप, मतलब धीरे धीरे क्रोनिक की ओर जाता है, एक्यूट टू क्रोनिक की ओर जाता है, पर इतना भी क्रोनिक नहीं होता। इसमें तो पता ही नहीं चलता, एसिम्पेटोमेटिक रहता है, इसमें तो पता ही नहीं चलता है, इनविजिबल है बिल्कुल। लास्ट में जाके आपको 1 साल 6 महीने बाद जाके पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हो हेपेटाइटिस सी से, और इसकी कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है अभी तक, ठीक है, ये लिखा है नो वैक्सीनेशन। चलिए नेक्स्ट, हेपेटाइटिस डी। तो अभी तक हमने 3 कर लिए हैं, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। नाउ हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी का एजेंट सेम, HDV। इसका दूसरा नाम क्या है, सैटेलाइट वायरस। ओके, याद रखना, सैटेलाइट वायरस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा TGT PGT में, सैटेलाइट वायरस किसे बोलते हैं, हेपेटाइटिस डी को, ठीक है। और HBsAg, ठीक है। अब देखो इसमें, हाँ ये चीज, एक चीज बता देता हूँ मैं, जो हेपेटाइटिस डी है ना, वो अकेला इतना इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिविजुअल अगर ये अकेला आया ना वायरस, तो ये इतना इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा, और थोड़े बहुत टाइम में ये डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा। बट अगर ये किसके साथ मिल गया, हेपेटाइटिस बी के साथ, तो ये बहुत ज्यादा डेडली इन्फेक्शन फैलाएगा। और फिर आपको पता है हेपेटाइटिस बी की आपको
वैक्सीनेशन वगैरह करवाना पड़ेगा और मेडिकेशन लेना पड़ेगा। और हेपेटाइटिस बी हमने पढ़ा है कितना डेडलीस्ट है, और अगर वो डी के साथ मिल गया तो और भी ज्यादा डेडलीस्ट बच जाता है। सो हेपेटाइटिस डी इतना डेडलीस्ट नहीं है, बट अगर बी के साथ मिल जाता है, और मैक्सिमम केसेस में मिलता है बी के साथ, तो ये डेडलीस्ट बन जाता है। बट अगर हेपेटाइटिस डी पॉजिटिव है और पता चल गया, तो इसको हम क्योर कर सकते हैं इजीली। ओके, सो यहाँ पे ये सभी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, ये हिंदी में लिखा हुआ है। एक चीज छूट गई थी शायद, हमने एजेंट फैक्टर देख लिया था, हाँ ठीक है, सब हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई, ये बेसिकली अभी इतना वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर नहीं है बिल्कुल। ये इसका केस देखा गया है, वो कहाँ देखा गया है, चाइना में। ठीक है, मैक्सिमम केसेस चाइना में देखे गए हैं, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में देखे गए हैं। कहाँ पे देखे गए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में देखे हैं, हमारे इंडिया में ये अभी तक नहीं आया है। और हम हमारे भगवान से ये दुआ करते हैं कि नहीं आए। ठीक है, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, चाइना के पास ही रहे। ठीक है, ओके। सो इट इज वेरी डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये मिलता है। और कौन सा वायरस कॉज करता है, आरएनए। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर ना हो। ठीक है, आरएनए कॉज करता है। ठीक है, आरएनए का ये तीसरा है, पहला हो गया था ए, दूसरा हो गया था सी, तीसरा है ई। ठीक है, ए कौन सा था हमारा, जिसमें हम डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, सी कौन सा था हमारा, ब्लड, ओनली ब्लड ट्रांसमिशन, या ट्रांसफ्यूजन भी बोल सकते हैं आप। ट्रांसफ्यूजन सही टर्म है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, और हेपेटाइटिस ई, ई किसमें होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में। ठीक है, मिलता है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, 20 to 25% है अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, ड्यू टू एक्यूट लीवर फेलियर। सब मतलब हेपेटाइटिस बी लीवर फेलियर से होता है, हमें पता है। बट हेपेटाइटिस ई का 20 to 25% मोर्टेलिटी रेट है। मतलब ठीक ठाक है, इतना भी कोई बेकार नहीं है। तो अभी तक नहीं आया हमारे इंडिया में, अच्छी बात है। ओके, सो ये चीज़ आप याद रखना, मोर्टेलिटी रेट 20 to 25% है, और ये प्रेग्नेंट वुमेन से मिलता है। बाकी वर्टिकल ट्रांसमिशन, हाँ वर्टिकल ट्रांसमिशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, मदर टू बेबी। ठीक है, मदर टू बेबी या फिर फादर टू बेबी, मदर या फादर से बेबी में जाना ही वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, और हाँ ये किससे होता है, ये भी फीकल ओरल रूट से। फीकल ओरल रूट मतलब डाइजेशन से, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। ठीक है, जो हम खा रहे पी रहे उसके थ्रू। ठीक है, कौन, अब हम एक चीज और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखिए हम, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों ही किससे मिले हैं, किसके थ्रू होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। याद रखना, दोनों ही किसके थ्रू होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। और दोनों ही किसके होते हैं, आरएनए से, आरएनए वायरस। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, ये हेपेटाइटिस ए किस में पाया जाता है, हेपेटाइटिस ई किस में पाया जाता है, ओनली प्रेग्नेंट वुमेन्स में। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए किस में मिलता है, चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रन में मिलता है। ओके, सो हेपेटाइटिस ए चिल्ड्रन में मिलता है, और हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट वुमेन्स में मिलता है। ध्यान रखना इस बात को। बाकी ये सब लिखा हुआ है, इतना इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ना भी नहीं होता। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले देख लेना यहाँ से। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन करो, पीडीएफ मिल जाएगी, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, नंबर लिख रहा हूँ, 92036342 ओके, इस नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक के लिए। तो जल्दी से फायदा उठाओ, कब बंद हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, कब पैसा लगने लग जाए पता नहीं। ऐसा कंटेंट आपको पता है कितनी मुश्किल से तैयार किया जाता है, कितनी मुश्किल से रेडी किया जाता है, फिर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, रेफरेंस इस चीज का पता है क्या है, आप ये डिट्टो आप कहाँ से ले सकते हैं, के पार्क से जाके पढ़ लीजिए, के पार्क में सब कुछ मिल जाएगा। बट मेरा मोटिव यह है कि आपकी मेहनत ना हो, टाइम बचे, और सब कुछ आपके सामने टू द पॉइंट हो। ठीक है, टू द पॉइंट हो, और आप उसका अच्छे से यूज ले पाए।
तो यही मेरा मोटिव है, इसलिए मैं सीधा के पार्क जैसी बुक्स से कंटेंट बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और शेयर तो आप करोगे नहीं, ठीक है, कंपटीशन ही इतना है। बाकी सब्सक्राइब आप कर सकते हो चैनल को, कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं इस चैनल पे, ठीक है। नाउ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी हमने स्टार्टिंग में देखा था, सबसे न्यू फाउंड किया गया है 1996 में, ठीक है। ये भी अभी तक इसका केस इंडिया में नहीं आया है जहां तक मेरे को आइडिया है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हेपेटाइटिस जी का एजेंट फैक्टर वही है, HGV एजेंट है, ठीक है। ये किससे होता है? ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ओके। और पेरेंट्रल एक्सपोजर, पेरेंट्रल हमने पढ़ा था, अदर देन, अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। मतलब और जितने मेथड है ना अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक, उन सब से ये फैलता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सेम सेम है हेपेटाइटिस बी से, ठीक है, क्योंकि बी भी ऐसे ही था, सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पेरेंट्रल एक्सपोजर से होता है वो भी। बट इसमें एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसके अभी तक जो सिम्टम्स है वो इतने मिले नहीं है। सबसे मेन डिफरेंस तो ये है, वो वाइडली स्प्रेड है, हेपेटाइटिस बी क्या है, वाइडली स्प्रेड है। हेपेटाइटिस जी के अभी सिम्टम्स इतने मिले नहीं है। और हेपेटाइटिस जी की कोई वैक्सीन नहीं है, और बी की वैक्सीन है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रीमोवैक्स ऐसे करके था नाम, एक बार देख लेना आप फिर से, ठीक है। और जी की कोई वैक्सीन नहीं है। ये सब इसके डिफरेंस है, ठीक है। हेपेटाइटिस जी इसलिए फाउंड किया गया है न्यू, क्योंकि ये इसमें कुछ अलग से वायरस के सिम्टम्स दिखे जो कि हेपेटाइटिस बी में नहीं थे, ठीक है। इतना पूछा नहीं जाता अभी तक हेपेटाइटिस डी, क्योंकि ये अभी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसलिए बस मैं आपके सामने ये लेके आ गया था, क्योंकि नॉलेज हो जाए आपकी इस चीज से रिलेटेड भी, ओके। सो हेपेटाइटिस जी को देख लीजिए, HGV इसका एजेंट है, ठीक है। 1996 में मिला था, इस चीज को ध्यान रखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। पेरेंट्रल एक्सपोजर मेन है इसका कॉज, ओके। बाकी ये सब पेरेंट्रल में वो सब आ जाता है जो हमने पढ़ा था, डायलाइसिस और अपना सीमन से, ठीक है, वजाइनल कांटेक्ट या फिर अपन सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह जितने भी है अपना, उन सब से, ठीक है। सो काफी लेंथी लेक्चर हो गया अपना, बाकी अच्छा कंटेंट था, मजा आया पढ़ा के भी। आप भी जो हिंदी वाले हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोग्राम है जो इंडिया में चल रहे हैं अभी कंट्रोल करने के लिए हेपेटाइटिस को, ठीक है। 2018 में लॉन्च हुआ था, इंडिया नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कब तक का टारगेट है? वही 2030, हम तो सब टारगेट 2030 के ही लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट करने का टारगेट है 2030 तक इस प्रोग्राम के थ्रू, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। बी में अच्छी खासी सिग्निफिकेंट रिड्यूस लाने का हमारा एम है, हमारी गवर्नमेंट का एम है। और ए और ई का भी सेम, रिड्यूस करने का, इसका इम्पैक्ट कम करने का एम, ठीक है। वही सब बातें, ये सब इतने पढ़ाने जैसे कुछ नहीं, रटना है, इन सबको याद करना है। इंडियाज नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP, याद रखना, ठीक है, इस चीज को। बाकी सब यही है, फ्री सर्विसेज, स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, ये सब गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। मैं तो इससे अभी इतना अवेयर नहीं हूँ, ठीक है। आप अवेयर हैं तो बताओ इस प्रोग्राम से, कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितना अवेयर है इस प्रोग्राम से, और अगर नहीं है तो आज शायद आपको थोड़ा अवेयरनेस मिली होगी, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे हम, ये कुछ डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑल द हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस जी तक वही सब है, RNA DNA, RNA 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 RNA, DNA से एक होता है, हेपेटाइटिस भी इसलिए डेडलीस्ट है, याद रखो, ओके। फीकल ओरल, ठीक है, और फीकल ओरल, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए फीकल ओरल से होता है, ठीक है। मतलब अपन कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, अनहाइजीनिक वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार बस आपका चार्ट इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप इससे नोट्स बना लें, दीवार पे चिपका लें, अपने सामने चिपका लें, तो आपको याद होता रहेगा ये सब, ठीक है। एजेंट्स भी लिखे हुए हैं, ये सब एजेंट्स लिखे हुए हैं,
एजेंट से ज्यादा कुछ याद करने जैसा नहीं है, उसी का नाम ही एजेंट है। क्रोनिक सिटी, क्रोनिक सिटी नो। यस यस, ये हम रेयर और अननोन, मैंने जैसे बताया था अभी, ये इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है डिजीज, और ना ही हो, इसके केसेस ना ही मिले तो अच्छा है। रेयर है ये, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज में है ये। ठीक है, ये इसके, हाँ क्रोनिक है, ये फुली क्रोनिक है, ये भी क्रोनिक है। और वैक्सीन अवेलेबल है सबकी, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन ही है, ये भी मैंने बताया था। हेपेटाइटिस जी, डिफरेंशिएशन हेपेटाइटिस बी एंड जी में बताया था, इसकी वैक्सीन ही है, इसकी वैक्सीन है। सिमिलर चीजें हैं, कुछ वायरस की एबिलिटी इसमें डिफरेंट पाई गई है। देखो होता क्या है ना, वायरस डिफरेंट कैसे हो जाता है। देखो वायरस भी क्या होता है ना, अपने एनवायरनमेंट में रहते रहते बहुत अडेप्ट हो जाता है, ग्रो होता है, वो भी डेवलप होता है ना, तो वही है बस, और कुछ नहीं है। वो डेवलप होके आया, नया वायरस का नाम दे दिया हेपेटाइटिस जी का, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसकी वैक्सीन भी नहीं है, इसकी वैक्सीन है। वो अडेप्ट हो गया है वैक्सीन से, तो उसके इम्पैक्ट नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए इसको नया नाम दे दिया। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही है, आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना ही पढ़िए, इतना ही पढ़िए, बहुत इनफ है। ओके, सो हमारे एमसीक्यूज पे आते हैं। एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एरियाज विच हाई लेवल इन्फेक्शन वाई आर लार्ज स्केल एपिडेमिक्स ऑफ हेपेटाइटिस ए अनकॉमन। बताओ, बताओ बताओ। In areas with high levels of infection, why are large-scale epidemics of hepatitis A uncommon? Option number A, the virus is easily killed by standard chlorination. Standard chlorination. Okay, chlorination की बात हो रही है। No, ये नहीं होगा। The most older children and adult are already immune due to childhood infection. Okay, the virus cannot survive for more than a few days in well water. ये भी नहीं होगा। Direct person to person transmission does not occur in these areas. No. ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। हिंदी वाले हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, बताओ, why does improving economic sanitary condition in a country sometimes lead to higher rate of clinical significant of hepatitis B? सिम्पेटोमेटिक मतलब जिसके सिम्टम्स नहीं दिखते, वो होता है जिसके सिम्टम्स इनविजिबल रहते हैं। बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है समझे, अगर अच्छी कंडीशन रहेगी तो कैसे वो हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ेंगे, हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स दिखने के चांसेस और बढ़ेंगे। वो तो कौन से सिम्टम्स जो इनविजिबल है, बताओ। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन टेक्स द वायरस म्यूटेड इनटू ए मोर डेंजरस फॉर्म, पीपल स्टॉप वॉशिंग देयर हैंड्स, नो, children escape infection early on, leaving them susceptible as adolescents or adults when the disease is more severe. Okay. The virus survives longer in treated city water than in rural water. नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर बताइए। द हेपेटाइटिस ए वायरस इज नोन फॉर बीइंग क्वाइट रेजिलिएंट। ओके, सरवाइव कर सकता है इसमें, सरवाइव की बात हो रही है। Which of the following method is ineffective at inactivating the virus? बताओ, इजी क्वेश्चन है। ऑटोक्लेविंग मतलब है, ऑटोक्लेविंग मतलब जो स्टीम वगैरह होता है ना, स्टीम, भाप, ये स्टीम से अपन वायरस वगैरह को डेड करते हैं, मतलब इसको खत्म करते हैं। ठीक है, स्टीम से, जिसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। ओके, आंसर नंबर फोर, स्टैंडर्ड डोजेस ऑफ क्लोरीन यूज फॉर रूटीन वाटर क्लोरीनेशन। ओके, करेक्ट, मतलब इससे ये सरवाइव कर सकता है, बाकी इन तीनों में ये मर जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में भी देख सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए पर्सन ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स शो दे आर पॉजिटिव इन HBAG, हेपेटाइटिस बी एंटीजन। ठीक है, हाँ, सरफेस एंटीजन फॉर more than 6 months. What does this especially indicate according to
definition in the text. बताओ. The person has developed lifelong immunity after recent infection. The person is a persistent carrier state. The person has a successful respondent to a hepatitis B vaccine. The person has a false positive result from a previous infection. बताओ. सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो. ए पर्सन इज इन ए परसिस्टेंट कैरियर स्टेट. ओके. चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6. Regarding hepatitis C, HCV, which of the following statement is true based on the provide text? बताओ. Which of the following statement is true based on provide text? Option number A, similar to hepatitis A, it is primarily spread through contaminated food and water. No. About 80% of newly infected people do not exhibit any symptoms. It is DNA virus that is easily prevented by recombinant vaccine. No, ये तो क्या है, RNA है ना, ये तो हमने पढ़ा है. It is rarely associated with chronic liver disease or cirrhosis. बताओ. It is rarely associated with chronic liver disease or cirrhosis. बताओ. ये भी नहीं होगा. रेयरली नहीं होता है, बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है. ये तो बोला बहुत रेयरली नहीं, बहुत डीपली एसोसिएटेड है ये तो. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. और ये भी तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ पीपल फेसेस द हाईएस्ट रिस्क ऑफ severe complications, include a mortality rate up to 20% when infected with hepatitis E? Children under the age of 10. नो. ई की बात करें, ई तो किसमें होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में. तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. ये आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली इन द थर्ड ट्रिमेस्टर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज the hepatitis C virus was first identified? What is currently understood about its impact on liver disease? बताओ. तो 1986 में नहीं, 2006 में भी नहीं, 1996. ठीक है, दो ऑप्शन में है. क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इज स्टिल बीइंग रिसर्च. ओके. इट इट्स प्रिविलेंस इज वेल नोन. नहीं, ये तो अभी तक अननोन है ना, तो ये मतलब अभी चल रहा है इस पर रिसर्च, स्टिल बीइंग रिसर्च. रिसर्च चल रही है इस पे. ये देखो हिंदी में लिखा है इसका नैदानिक महत्व अभी भी शोध के अधीन है. ओके. सो थैंक यू सो मच. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. कंटेंट अच्छा लगे और आपको नेक्स्ट कौन सा डिजीज पे नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है, कौन सा डिजीज पे चाहिए, कमेंट करके बताइए. उस डिजीज पे वीडियो आएगी, डिटेल में आएगी, ऐसे ही आएगी, अच्छे से आएगी, और लास्ट में एमसीक्यूज भी जरूर आएंगे. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं. पढ़ते रहिए, हेल्थी रहिए, सेफ रहिए. गुड बाय.